नमस्कार मित्रों, आज का हमारा प्रसंग है श्रवण कुमार। जी हाँ, श्रवण कुमार और उनकी मातृ पितृ सेवा। श्रवण कुमार वैश्य वर्ण के थे। इनके माता पिता दोनों अंधे हो गए थे। बड़ी सावधानी और श्रद्धा से ये उनकी सेवा करते थे और उनकी प्रत्येक इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करते थे। इनके माता पिता की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। इन्होंने एक कांवर बनाई और उसमें दोनों को बैठाकर कंधे पर उठाए यात्रा कराने लगे। ब्राह्मण के लिए तो भिक्षा मांगकर जीविका निर्वाह कर लेने की विधि है, किंतु दूसरे वर्ण के लोग यदि गरीब हो और तीर्थ यात्रा कर रहे हों तो बिना मांगे जो कुछ अपने आप कोई दे दे उसी से जीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन श्रवण कुमार तो वन से कंद मूल फल ले लाया करते थे और उसी से माता पिता तथा अपना भी काम चला लेते थे। दूसरे का दिया हुआ अन्न भी वे नहीं लेते थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए अयोध्या के समीप वन में वे पहुँचे। वहाँ रात्रि के समय माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना तुम्बा लेकर सरयू तट पर गए। जब तक कोई पूरी सावधानी से धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसे समस्त विपत्तियों से बचा लेता है, किंतु जब प्रमादवश धर्म की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता तब कोई न कोई भूल अवश्य होती है और उसका परिणाम भी सामने आता है। धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि युद्ध को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी हाथी को मारना पाप है। दूसरे यह भी मर्यादा है कि बिना पूरा निश्चय हुए केवल अनुमान करके कहीं कोई अस्त्र न चलाया जाए। महाराज दशरथ उस समय अकेले ही आखेट के लिए निकले थे। उन दिनों अयोध्या के समीप वन में जंगली हाथी रहते होंगे। श्रवण कुमार ने जब पानी में अपना तुम्बा डुबाया तब उससे जो शब्द हुआ उसे सुनकर महाराज ने समझा कि कोई हाथी जल पी रहा है। उन्होंने शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। एक तो केवल अनुमान के आधार पर बाण चलाया गया, दूसरे हाथी समझकर भी बाण नहीं चलाना था, क्योंकि आखेट में हाथी का मारना वर्जित है। बाण जाकर श्रवण कुमार की छाती में लगा और वे चीख मारकर गिर पड़े तथा कराहने लगे। महाराज वह शब्द सुनकर वहां पहुंचे तो देखा कि एक वल्कलधारी निर्दोष बालक भूमि में पड़ा है। उसकी जटाएं बिखर गई हैं, पात्र का जल गिर गया है और उसका शरीर धूलि तथा रक्त से लथपथ हो रहा है। उसने महाराज को देखकर कहा, राजन, मैंने तो आपका कभी कोई अपराध नहीं किया था, आपने मुझे क्यों मारा? मेरे माता पिता दुर्बल तथा अंधे हैं, उनके लिए मैं यहाँ जल लेने आया था। वे मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। उन्हें क्या पता कि मैं यहाँ इस प्रकार पड़ा हूँ। पता लग भी जाए तो वे चल नहीं सकते। मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं, किंतु मुझे अपने माता पिता के लिए बहुत दुख है। आप उन्हें जाकर यह समाचार सुना दें और जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करें। महाराज दशरथ शोक से व्याकुल हो रहे थे। श्रवण ने उन्हें अपने माता पिता का पता तथा वहां पहुंचने का मार्ग बताकर आश्वासन दिया। आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। मैं ब्राह्मण नहीं, वैश्य हूँ, पर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आप यह अपना बाण मेरी छाती से निकाल ले। बाण के निकाल लेने पर व्यथा से तड़प कर एवं काँप कर श्रवण ने शरीर छोड़ दिया। अब महाराज दशरथ पश्चाताप करते हुए जल के पात्र को सरयू जी के जल से भरकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दुख से भरे हुए कंठ से किसी प्रकार उन्होंने अपने अपराध का वर्णन किया। वे दोनों अंधे वृद्ध दंपति पुत्र के मरने की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने रोते रोते महाराज से कहा कि हमें अपने पुत्र के मृत शरीर के पास पहुंचा दिया जाए। महाराज दशरथ ने दोनों को कंधे पर उठाकर वहां पहुंचाया। उसी समय महाराज ने देखा कि मुनि कुमार श्रवण माता पिता की सेवा के फल से दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्ग को जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन देते हुए अपने माता पिता से कहा, आप दोनों की सेवा से मैं यह उत्तम गति प्राप्त की है। आप मेरे लिए शोक न करें, आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। इसके पश्चात उन दोनों ने सूखी लकड़ियां एकत्र कराकर
उस पर श्रवण का मृतदेह रखवाया। सरयू जी में स्नान करके अपने पुत्र को जलांजलि दी और फिर उसी चिता में गिरकर शरीर छोड़ दिया। अंतिम समय उन्होंने दुख के वेग में महाराज को श्राप दे दिया, जैसे पुत्र के वियोग में हम दोनों मर रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा शरीर भी पुत्र के वियोग में ही छूटेगा। श्रवण के माता पिता भी अपने पुत्र के पुण्य के प्रभाव से उत्तम लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्रवण ने माता पिता की सेवा करके उस धर्म के प्रभाव से अपना तथा माता पिता का भी उद्धार कर दिया। यह रही श्रवण महाराज की कथा। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।